हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम टिप्स। ये स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका है। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं आपको कुछ वीडियोस बना के यहाँ पे दे रहा हूँ और ये टॉपिक वाइज हम रिवाइज करेंगे। हम सारे टॉपिक्स को लेंगे तो टॉपिक वाइज रिवाइज होगा और वो वाले टॉपिक्स में लेके चल रहा हूँ जो स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। और स्पेशली हम यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन और बोर्ड की भी, सीबीएसई हो या कोई और बोर्ड हो, वो भी इससे लाभान्वित होंगे, इससे फायदा ले सकते हैं क्योंकि लगभग क्वेश्चंस एक से हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। जो पहला टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ, संबंध एवं फलन हमारा चैप्टर है। तो उसमें संबंध जो पोर्शन है उसमें संबंधों के प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इसमें जो मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके संबंध होते हैं स्वतुल्य संबंध, जिसको आप रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सम्मित संबंध, जिसको आप बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। एंड तीसरा है संक्रामक संबंध, जिसको आप बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। 1 2 3। और चौथा है तुल्यता संबंध या हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्पेशली अगर 5 या 6 साल पिछले अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स देखते हैं तो जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो इन्हीं से पूछे गए हैं। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक या तुल्यता संबंध से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको इन संबंधों के बारे में बता देता हूं। जैसे स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध ये होता है, जब हम संबंध की बात करते हैं तो एक सेट कोई इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसमें रिलेशन होता है, ठीक है। इस रिलेशन में कुछ क्रमित युग्म होते हैं, कुछ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब स्वतुल्य संबंध कब होगा ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। प्रत्येक फॉर एवरी का सिंबल है या प्रत्येक के लिए सिंबल है। प्रत्येक ए जो कि इस सेट से बिलोंग करता है, मतलब इसके सारे एलिमेंट के लिए ए को आर में होना चाहिए, ए को इस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो स्वतुल्य संबंध होगा। अभी क्वेश्चंस आएंगे इस पे बेस, फिर हम इसको और क्लियर करेंगे आपको। दूसरा रिलेशन है सिमेट्रिक में ऑर्डर्ड पेयर से लिए जाते हैं। फॉर अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो कि इस रिलेशन में आता है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो बी को भी इस रिलेशन में होना चाहिए। कहने का मतलब अगर यहाँ 1 2 आ रहा है तो 2 1 को भी यहाँ होना चाहिए। अगर 1 3 यहाँ है तो 3 1 को भी यहाँ होना चाहिए। 2 3 यहाँ है तो 3 2 को भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वह सम्मित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तीसरा जो रिलेशन है वह है हमारा संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। फॉर एवरी ए बी, यदि ए बी आपका रिलेशन को बिलोंग करता है, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, ये रिलेशन में है। एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है बीसी, ये भी इसी रिलेशन में है। ए बी एंड बीसी दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, यदि इस रिलेशन को से संबंधित हैं तो क्या होना चाहिए, ए और सी को भी इस ऑर्डर्ड पेयर में, ये जो ए सी ऑर्डर्ड पेयर है इसको भी इसी रिलेशन से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा प्रत्येक के लिए होता है तब वो रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। और चौथा जो तुल्यता का संबंध है या इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये कब होता है, यदि कोई रिलेशन इस प्रकार का है कि वह स्वतुल्य भी है, वो सम्मित भी है और वो संक्रामक भी है। मतलब कोई रिलेशन स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है। कहने का मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड एज वेल एज इट इज ट्रांजिटिव। यदि तीनों है तो वो जो रिलेशन होता है वो तुल्यता संबंध कहलाता है या इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ये इसका
बेसिक्स है, इसको इसको अगर आप समझ गए तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, उनको हम आप लेके चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो मैं लेके चल रहा हूं, 2014 उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिखाइए कि समुच्चय 1 2 3 में एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। ये जो संबंध है, ये संबंध स्वतुल्य है, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये प्रूफ करना आपको। तो आपको देखना है इस समुच्चय के जो एलिमेंट है उनको देखिएगा। तो देखिए जो इस समुच्चय के एलिमेंट है, एक है 1, तो 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए जो कि है। इस 2 का भी स्वयं से रिलेशन होना चाहिए जो कि यहां पर है, 2 2 भी ऑल्सो है। 3 का भी 3 से रिलेशन होना चाहिए, ये भी है। तो आप देख सकते हैं यहां पर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू दिस सेट 1 2 3। कहने का मतलब है 1 2 3 के जितने भी एलिमेंट हैं के लिए ए बिलोंग्स टू आर। अब ए की वैल्यू अगर 1 ले रहे तो 1 1 1 1 बिलोंग्स टू आर, ये है। 2 लेके चल रहे हैं तो 2 2 बिलोंग्स टू आर, ये भी यहां पर रिलेशन में दिख रहा है। और अगर 3 लेके चलें तो 3 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी यहां पे दिख रहा है। तो रिलेशन में ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये स्वतुल्य की कंडीशन होती है, ठीक है। इसलिए दिया गया रिलेशन या संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 2014 उत्तराखंड बोर्ड में। इसके बाद 2015 उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक ही तल में स्थित समस्त सीधी रेखाओं के समुच्चय L में एक संबंध दिया है कि L1 L2 से संबंध कब हो रहा है, जब L1 समांतर है L2 के। कहने का मतलब एक ही तल में यदि 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो वो इस संबंध में आ रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए। आर एक तुल्यता का संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूफ करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्वतुल्य अर्थात रिफ्लेक्सिव, इसके बाद सममित सिमेट्रिक और संक्रामक ट्रांजिटिव तीनों चीज प्रूफ करना पड़ेगा, तभी ये तुल्यता का संबंध होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आर जो यहां पर दिया है संबंध, इसको मैं लिखने जा रहा हूं। आर इस प्रकार का है L1 L2 सच दैट L1 समांतर L2, समानांतर लाइन है L2, ये एक संबंध है। आप देखिए, अगर पहली चीज है स्वतुल्य का मतलब कोई भी रेखा आप समझते हैं कि स्वयं के समांतर होती है। सिंस कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो इसका मतलब है यदि एक रेखा है, मतलब इस तल में स्थित जितनी भी रेखाएं हैं वो स्वयं के समानांतर हो रही है, ठीक है, स्वयं के समांतर हो रही है। तो प्रत्येक जो रेखा है वो स्वयं के समानांतर है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध यहां पर दिख रहा है। इसलिए देयरफॉर फॉर एवरी एल ही हम इसको लेके चल रहे हैं। फॉर एवरी एल क्या होगा, दिस इंप्लाइज एल ये है, एल जो है इस रिलेशन में है, क्योंकि स्वयं से कोई भी रेखा स्वयं के समानांतर है। ये हमने यहां पर क्लियर भी कर दिया, कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, ठीक है। मतलब एल से संबंधित होगा क्योंकि रिलेशन भी वही है। रिलेशन में कौन सी 2 रेखाएं आ रही है जो एक दूसरे के समानांतर है। अब कोई रेखा स्वयं के समानांतर है तो स्वयं के साथ वो संबंधित है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। आर स्वतुल्य संबंध है।
ठीक है। सेकंड आप समझ सकते हैं, यदि, या फॉर एवरी करके ज्यादा बढ़िया रहेगा, फॉर एवरी L1 L2 बिलोंग्स टू R, यदि L1 L2 इस R इस संबंध में है तो आपको पता है दिस इंप्लाइज L1 समानांतर L2, इसका मतलब है L1 और L2 एक दूसरे के समांतर हैं। यदि L1 L2 के समांतर है, समझने वाली बात है, यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगा। तो मान लो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, अब मान लो ये लाइन इसके समांतर है, L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगी, ये आप जानते हैं। दिस इंप्लाइज L2 समानांतर L1, तो L2 समानांतर L1 क्या शो करेगा कि L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, L1 L2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो ये क्या चीज है, देयरफॉर R सममित संबंध है, R सममित संबंध है। तो आपने दूसरा भी प्रूव कर दिया। अब तीसरा संक्रामक आपको प्रूव करना है, तो फॉर एवरी L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो और पहले वाले को देख के चलते हैं। L1, यदि L1 L2 इस R में होंगे तो आपको पता है कि L1 और L2 क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे, और ये क्या दिखाएगा, L2 L3 के समांतर होगा। अब यहां समझने वाली बात है, L1 और L2 दो समानांतर रेखाएं हैं और L2 इस L3 के समांतर है, तो आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि L1 और L3 भी एक दूसरे के समानांतर होंगी, ये आप समझ सकते हैं। दिस इंप्लाइज L1 समानांतर L3, L1 समांतर L3, तो L1 समांतर L3 क्या शो करेगा कि L1 L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, L1 L3 भी R को R में बिलोंग करेंगे। क्या, कहां से स्टार्ट किया हमने, L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर R क्या है, संक्रामक भी है, संक्रामक भी है, R संक्रामक भी है। तो आपने R को स्वतुल्य भी दिखा दिया, सम्मित भी दिखा दिया और संक्रामक भी दिखा दिया। इसको हम एक साथ लिख लेंगे, देयरफॉर R स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक है, संक्रामक है। अगर कोई भी रिलेशन स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है, इसलिए R क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो R is reflexive, symmetric and transitive, so that's why R is also an equivalence relation। टू 2016 उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में R इक्वल टू ए बी सच दैट A इज लेस इक्वल टू B द्वारा परिभाषित संबंध R का इसकी तुल्यता के लिए परीक्षण कीजिए। तो आपको चेक करना है, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, आपको चेक करना है, परीक्षण करना है, मीन्स चेक करना है कि क्या ये संबंध, ये जो गिवन रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें तीनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह सम्मित है और क्या यह संक्रामक है। एक एक करके हम इसको पहले चेक करेंगे। इससे पहले, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर रिलेशन मैं लेके चल रहा हूं। रिलेशन हमारा है ए बी सच दैट ए इज लेस इक्वल टू बी। यहां पर ए बी और एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, ये आर शो कर रहा है रियल नंबर्स को और ये आर शो कर रहा है रिलेशन को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्वतुल्य, अगर हम स्वतुल्य की बात करते हैं तो यहाँ पर ए हमें देखना पड़ता है। ए इसको बिलोंग जब करेगा जब बी की जगह आप ए लेके चल रहे हैं। सिंस ए इज लेस इक्वल टू ए, देखिए ये सत्य है क्योंकि ए इज लेस इक्वल टू ए, तो इक्वल तो है, ए और ए इक्वल होते हैं तो इक्वल टू का भी यहाँ पे साइन है, तो ये ट्रू है, सत्य है।
सत्य है और एवरी ए बिलोंग्स टू आर। आर कोई भी अगर रियल नंबर है तो ए इज लेस इक्वल टू ए सत्य होगा। तो ए अगर लेस इक्वल टू ए है तो क्योंकि ए इज लेस इक्वल टू बी को आप ए बी लेके चल रहे हैं तो यहां पर ये हो जाएगा ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। तो दिस इंप्लाइज आर क्या है, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। दूसरा चीज देखते हैं, अगर अब देखिए फॉर एवरी किसी भी रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो रियल नंबर की बात में अगर करूं, कोई चीज अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं है तो आप उसको एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि इस वजह से ये रिलेशन प्रूफ नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर देखते हैं, आप देखिए 1 इज लेस इक्वल टू 2 सत्य है, ये आपको दिख रहा है। सिंस 1 इज लेस इक्वल टू 2 सत्य है, परंतु 2 अगर हम इसको बदल दें, 2 को इधर ले आए, 1 को इधर ले आए, 2 इज लेस इक्वल टू 1 असत्य है। तो 1 इज लेस इक्वल टू 2 का मतलब है कि 1 2 जो है इस रिलेशन में है, लेकिन 2 1 क्योंकि ये असत्य हो गया तो इसका मतलब 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये सत्य है, ये सत्य है। तो अगर ऐसा हो जाता है, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर आपने ऐसा देख लिया जिसके लिए उसका जो अपोजिट है, अपोजिट का मतलब उसके ऑर्डर को चेंज करने पर वो प्रूफ वो सत्य नहीं हो रहा है, इसलिए आर जो है सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक नहीं है। तीसरी चीज, a इज लेस इक्वल टू b, अगर ऐसा है इफ या यदि या फॉर एवरी, ठीक है, एंड b इज लेस इक्वल टू c, इंप्लाइज, देखिए इनको दोनों को इकट्ठा अगर लिखेंगे, a इज लेस इक्वल टू b एंड b इज लेस इक्वल टू c, दिस इंप्लाइज अगर a इज ऑलवेज लेस इक्वल टू c। तो ये क्या दिखा रहा है, दिस इंप्लाइज क्या कर रहा है, a इज लेस इक्वल टू b मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर। आप यहीं से देख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, और b इज लेस इक्वल टू c, अगर ऐसा आ जाता तो बी सी आ जाएगा यहाँ पे, बी सी इज लेस बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, और a इज लेस इक्वल टू c दिखाएगा ए सी इज बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी भी आर में है, देयरफॉर आर क्या है, क्या है, संक्रामक भी है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, ट्रांजिटिव रिलेशन भी आ गया, ठीक है। अब देखिए आर हमने क्या कर दिया, आर जो है स्वतुल्य और संक्रामक है, स्वतुल्य एवं संक्रामक संबंध है, परंतु सम्मित नहीं, सम्मित नहीं, क्योंकि आप हमने दिखाया था कि यह सम्मित नहीं है, इसलिए आर तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बोथ, but it is not a symmetric relation, therefore R is not an equivalence relation. देखिए 2019 उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैंने 2015-16 के क्वेश्चन लिए थे, 2017 और 2018 में कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है, और 2019 का क्वेश्चन में लेके चलूंगा, 2020 में भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 2021, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r इसकी तुल्यता के लिए परीक्षण करना है। तो आपको चेक करना है कि ये संबंध दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है या नहीं है, इसके लिए हमको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चेक करने पड़ेंगे।
तो पहले मैं रिलेशन लेके चल रहा हूँ। रिलेशन जो दिया हुआ है इसको लिख देते हैं, ए बी सच दैट ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। यहाँ पर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर के सेट से। तो अगर हम ए लेके चलते हैं तो ए क्या इंप्लाई करेगा, ए इंप्लाई करेगा ए माइनस ए, और क्योंकि हमने बी की जगह ए लिया है तो यहाँ पर बी की जगह ए लिया, ए माइनस ए, ये 0 हो जाता है, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है। तो अगर जो ये पूर्णांक आ गया तो इसका मतलब ए इसमें है, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का ए के साथ रिलेशन है, इसलिए आर जो दिया गया संबंध है ये स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। दिस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज क्या करेगा, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। अब यदि किसी ए माइनस बी एक पूर्णांक है, इसको हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इंप्लाइज माइनस ए माइनस बी भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। किसी भी पूर्णांक को अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह भी एक पूर्णांक होता है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो माइनस ए और प्लस बी हो जाएगा, पॉजिटिव साइन को पहले लिख लें तो बी माइनस ए भी एक पूर्णांक होगा। ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ये ए बी बिलोंग्स टू आर दिखा रहा था, तो बी माइनस एक पूर्णांक होगा, ये क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर जो संबंध है वो सममित, सममित के लिए कंडीशन यही होती है, आर सममित है, ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑल्सो। ठीक है, तीसरा देखें, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज, अगर इसका मतलब है ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए बी बिलोंग्स टू आर दिखा रहा है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, और बी सी बिलोंग्स टू आर दिखा रहा है एंड बी माइनस सी एक पूर्णांक है। अब आपको ये पता है दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है, तो इनका योग ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसको और इसको जोड़ दिया, भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पर देख रहे हैं माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जा रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज ए माइनस सी भी एक पूर्णांक होगा। अब देखिए कहां से स्टार्ट किया था, ए माइनस बी मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाई क्या कर रहा है, ए माइनस सी क्या इंप्लाई कर रहा है, ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ये संक्रामक संबंध का कंडीशन है, तो दिस इंप्लाइज आर संक्रामक भी है, आर संक्रामक भी है, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो, इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो। आप सिंस आप देख रहे हैं आर जो हो गया स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है, एवं संक्रामक है, इसलिए आर क्या हो गया, तुल्यता का संबंध है, तुल्यता का संबंध है। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन आ गया, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव, दैट्स व्हाई आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आज हमने देखे, पिछले 5-6 सालों में जो बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश करी। मैं आशा करता हूँ कि आप कि ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि कहाँ पर आपके समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके चलूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।